कांग्रेस नेता महिलाओं के ब्लाउज की बात करते हैं, ब्लाउज पर कमल होने की बात करते हैं। 150 नेताओं ने एक साथ छोड़ी कांग्रेस। न्याय यात्रा ने लगाया कांग्रेस पर पलीता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के साथ जो चल रहा है वो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। 10 साल हो गए, देश की सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति तक नहीं बना पाई। देश में सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहने के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियां आंखें दिखा रही हैं। मतलब कांग्रेस ने 5 राज्यों में हुए चुनाव क्या हारे, इंडिया गठबंधन के साथ ही साथ छोड़कर जाने लगे। पहले ममता फिर नीतीश कुमार, दोनों को इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जाता था। लेकिन ये यहां तक भी रहता तो शायद कांग्रेस के पास अपने नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने का एक मौका था। लेकिन अब तो अपने ही नेता साथ छोड़कर जाने लगे। पहले महाराष्ट्र के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने साथ छोड़ा और अब असम के 150 नेताओं ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। इसमें भी बड़ी बात यह है कि जैसे ही राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर असम से निकले, पार्टी नेता भी कांग्रेस पार्टी से निकल लिए। और पार्टी से निकलते हुए कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे आरोप हैं, शर्मसार करने वाले हैं, कांग्रेस की मानसिकता को दिखाने वाले हैं। अगर आप भी सुनेंगे तो शर्म से आंखें झुक जाएंगी। पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस को छोड़ते हुए विस्मिता गोगोई ने क्या आरोप लगाए हैं, फिर वो दिखाएंगे कि कांग्रेस पर किस तरीके से हमले इन नेताओं के बाद किए जा रहे हैं। कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्मिता गोगोई ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस इतना नीचे गिर चुकी है कि वो मेरे ब्लाउज के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे ब्लाउज पर कमल है और इसलिए मैं भाजपा में शामिल हो रही हूं। मुझे दुख है कि वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे कहा गया है कि कांग्रेस के एक नेता ने यह कहा है, जिसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे कांग्रेस पार्टी पर लगने वाले ये आरोप नए नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन रणजीत मुखर्जी को 2021 में 3 राज्यों का सचिव बना दिया गया था। इन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप थे। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने एक दलित महिला को 2 कौड़ी की कहा था। ये तो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के नेता अगर साथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो तो इनकी सेहत पर फर्क पड़ता हुआ साफ नजर आ जाता है। तो वापस आते हैं असम के मुद्दे पर। असम में घटेगा कांग्रेस का जनाधार। असम में जिन नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है वो बड़े नाम हैं। अंकिता दत्ता, विस्मिता गोगोई और दीपांग कुमार नाथ ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और खास बात यह है कि दत्ता यूथ कांग्रेस असम की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। बीते साल उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, तो उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। इस घटना के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी है। हिमंता ने कहा है, अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी न्याय यात्रा देख रहा हूं जो जिन जगहों से जा रही है पार्टी हार रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी विचारधारा त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मंत्री पीयूष हजारिका ने भी कांग्रेस पर तंज भी ऐसा कसा कि कांग्रेस सोचने पर मजबूर हो जाएगी। हजारिका का कहना है, मुझे मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत बस न्याय यात्रा ने असम में काफी प्रभाव डाला है। विस्मिता गोगोई और दीपांक कुमार नाथ ने अच्छा फैसला लिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने एक लकीर खिंच जाती है कि वो बिना नेताओं के चुनाव आखिर कैसे लड़ेगी। पार्टी के भीतर पार्टी के नेताओं पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होना आम बात कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेता कांग्रेस में अपना भविष्य अब नहीं देख पा रहे हैं और बीजेपी का अब वो दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्षेत्रीय पार्टियां और उनके नेता कांग्रेस को आखिर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे। और इस सवाल में भी एक और सवाल ये है
कि ये लोग कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेतृत्व को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो 5 दशकों से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, वो साथ छोड़ते हुए गांधी परिवार पर सवाल उठाते हैं। हिमंता आज तक गांधी परिवार को घेरते हैं और खुलकर गांधी परिवार पर हमला भी करते हैं। इन सब बातों को देखते हुए एक मोटी लकीर यह भी खिंच जाती है कि कांग्रेस का नेतृत्व तो बदलने वाला नहीं है, तो फिर कांग्रेस का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? क्योंकि तमाम बड़े नेता साथ छोड़ चुके हैं और अब छोटे नेता भी कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बिना नेताओं के कैसे उतरेगी? गठबंधन के 2 बड़े साथी साथ छोड़ चुके हैं और भी कई नाम ऐसे हैं, अगर वो साथ छोड़ दें तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होना चाहिए। नेता भी जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में बीजेपी को हराना तो दूर, क्या कांग्रेस टक्कर भी दे पाएगी? वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मौजूदा हालत में टक्कर दे पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।